सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में वर्ब की जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम पढ़ा रहे थे। थोड़ा सा विजन प्रॉब्लम हमारी होने की वजह से, आंख में थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से मैं वीडियो लेक्चर डे बाय डे नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। इसके लिए आपसे सॉरी चाहता हूँ। तो आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 23/02/2026। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इसके बारे में, मतलब कि फिनिटिव वर्ब और नॉन फिनिटिव वर्ब के बारे में हमने आपको बताया था। और यहाँ तक हम फर्स्ट फॉर्म के बारे में भी हमने आपको अच्छे से वर्ब की टाइप्स के बारे में हमने आपको बता दिया था कि इसकी क्या होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब 4 फॉर्म इसकी होती है। ये हम क्या यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारे वर्ब के टाइप्स होते हैं। ठीक, तो ये हमारे वर्ब के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो अब चलिए, अब हम क्या करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे एक चीज वो आप हमेशा आप जानते होंगे, टेंथ जब पढ़े हैं, जहाँ पर जैसे अगर हम कहते हैं कि गो की तीनों फॉर्म लिखिए, तो एक हो जाता है गो, दूसरा हो जाता है वेंट और तीसरा हो जाता है गॉन। ठीक, तो गो वेंट गॉन ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा सेकंड फॉर्म और ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म। और इसी में हम जब आईएनजी जब जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जब जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। तो ऐसे वर्ब की फॉर्म चलती है। जैसे गो माने जाता है, वेंट मतलब गया, और गॉन मतलब जा चुका है, और गोइंग मतलब जा रहा है। तो ऐसे हम मतलब कि वर्ब को इस प्रकार से हम यूज करते हैं, मतलब कि हम फॉर्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्म क्या होता है। जैसे कोई जाता है, अगर हम कहते हैं गोइंग तो नहीं सही होगा, कोई जा रहा है तब हम उसमें गोइंग कहेंगे तब सही होता है। मीन्स कि जो है हर सेंटेंस के सेंस को हम ऑब्जर्व करके हम उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे अगर फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो वो केवल प्रेजेंट टेंस को ही दर्शाएगा। अगर सेकंड टेंस की बात करेंगे, तो पास्ट टेंस की बात करेंगे, तो वो क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को दर्शाएगा। अगर जो है फ्यूचर टेंस या परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पर वर्ब की हम किसकी, जहां पर पूरा काम खत्म हो जाता है तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहां पर कार्य जारी होता है, मतलब कार्य निरंतर चल रहा होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए अब हम जो है समझते हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी। तो यहाँ पर एक इसको हम आपको बताए थे इंडेफिनिट, जीरेंड और पार्टिसिपल। ठीक, तो पार्टिसिपल, इंडेफिनिट और जीरेंड क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसको जो है, जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह हम क्या करते हैं, इसको हम एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज करते हैं। किसको, इसको हम एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं। ठीक, किसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म को, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इसको अगर हम सेकंड, अगर इसको हम सेकंड पार्ट से अगर हम जाने, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है एडजेक्टिव की मतलब विशेषता बताता है। और इसको जो है हम एक ये इसको हम पास्ट, मतलब एक पार्टिसिपल जो होता है, इसको हम किसके अनुसार यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल की तरह हम इसको यूज करते हैं। ये क्या है कि ये जो एक खासियत को बताता है, मतलब वर्ब जो होती है ये खासियत को बताती है, मतलब कि एडजेक्टिव के रूप में वर्ब हम चेंज करके इसको समझते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल के रूप में हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि ब्रोकन विंडो, पहला एग्जांपल हो जाएगा क्या कि ब्रोकन विंडो, ब्रोकन विंडो। अब इसमें जो है ये क्या है कि ये यहाँ पर जो है ये ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, टूटी हुई खिड़की। ठीक, क्या है कि टूटी हुई खिड़की।
ये क्या है, अब इसको आप समझिएगा कि जैसे ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक, तो ये पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि जो काम जो बीत चुका है, ठीक, जो काम जो बीत चुका है, काम जो बीत चुका है, वहां पर हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था, मीन्स मेरा काम खत्म हो गया, मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब बीत चुका है। तो वहां पर क्या है, ऐसे ये हो जाएगी टूटा हुआ, क्या हो जाएगा, टूटा हुआ दरवाजा या खिड़की, या हम टूटी हुई खिड़की कह देंगे। तब यहाँ पर क्या है कि ये क्या है कि जो ब्रोकन है, ये पास्ट मतलब पास्ट को दर्शा रहा है, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देख लीजिए कि एडजेक्टिव के रूप में ये यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि ब्रोकन विंडो, ठीक, ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की की विशेषता क्या है, जो खिड़की है उसकी विशेषता को बता रहा है ना, उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो जो खिड़की जो आपको जो दिख रही है वो टूटी हुई है, मीन्स वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो मोस्टली एडजेक्टिव को ही सेंस करती है, एडजेक्टिव को ही बताती है, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। चलिए ये आपको कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम चौथे फॉर्म के रूप में हम इसको यूज करते हैं, ठीक, इसको उस प्रकार से यूज करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सी आप कर लीजिएगा यार, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात किए थे, तो वहां पर क्या होता था कि वहां पर बीते हुए काम के बारे में बात करते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कार्य जो निरंतर जो चल रहे होते हैं वो हम उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक, जो काम जो निरंतर जो चल रहे होते हैं हम केवल उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर हम कह दें, एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझिएगा कि यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे अगर हम कह दें कि स्विमिंग इज गुड, ठीक, स्विमिंग इज गुड, तो स्विमिंग की स्पेलिंग बताइए। हमको भी थोड़ा थोड़ा याद है, भूल जाता हूँ। तो स्विमिंग, ये क्या हो जाएगा, स्विमिंग इज गुड, ठीक, स्विमिंग इज गुड। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो है, ये मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या कर दें, स्विमिंग मतलब हो जाता है, जैसे स्विम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग मतलब मतलब कि स्विमिंग मतलब क्या हुआ कि तैरना, स्विम मतलब हो जाता है तैरना, लेकिन उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। तो वो उसका मतलब क्या निकलेगा, तैरते हुए, मतलब कि यहाँ पर एक कार्य जारी है, यहाँ पर कार्य चल रहा है। यहाँ पर मैं ब्रोकन की बात किया, तो यहाँ पर जब भी आप ब्रोकन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर काम खत्म हो चुका, बीता हुआ समय की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्विमिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्य निरंतर चल रहा है, जारी है। तो स्विमिंग मतलब तैरते हुए अच्छा लगना, ठीक, तैरते हुए अच्छा लगना। अब यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा लगना, एक ये भी वर्ब है, गुड, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो ये समझिएगा कि यहाँ पर या तो ये जो यहाँ पर स्विम है, यहाँ पर स्विम में हम क्या जोड़ दिए, हम आईएनजी जोड़ दिए, ठीक। तो मतलब कि तैरते हुए अच्छा लगना, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब की मतलब कि ये वर्ब की हम चौथे फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात समझने वाली क्या है कि अगर हमको यहाँ पर दो वर्ब अगर एक साथ अगर आ जाती हैं तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, या तो हम टू लगा देते हैं, तो एक हो जाता ऑब्जेक्ट की तरह वो यूज हो, मतलब कि एक हम दो वर्ब अगर आ जाती हैं और एक वर्ब के आगे हम अगर हम टू लगा देते हैं तो वह जो है ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करने लगेगी, वह वर्ब नहीं होती। और यहाँ पर जब वर्ब में हम क्या, जब हम वर्ब में आईएनजी जब जोड़ देंगे तो वो क्या होने लगेगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करने लगेगा और वो वर्ब की
फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम चलिए, अब हम एक चीज और है यहाँ पर, हमने आपको बताया थे जीरेंड। अब जीरेंड मतलब कि साधारणतः हम जीरेंड कहाँ यूज करते हैं? जीरेंड हम वर्ब की चौथे फॉर्म में, मतलब कि आईएनजी और प्लस मतलब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मतलब वर्ब की जो चौथा जो फॉर्म होता है वर्ब का, हम उसमें यूज करते हैं। ये क्या हो जाएगा? जीरेंड। तो जी रेंड, REAND, जीरेंड। ठीक, अब जीरेंड क्या हो जाता है, अब उसको समझिएगा। तो जीरेंड में क्या हो जाएगा, जैसे आई लाइक वाचिंग टीवी। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आई लाइक WATCHING वाचिंग और टीवी हो जाएगा। ठीक, आई लाइक वाचिंग टीवी। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयत्न भैया प्लीज करिएगा। एक तो हम आपको बता दिए थे कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, उसमें जो है एक कोई एडजेक्टिव होता है और वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, तो वो जो है पार्टिसिपल की तरह कार्य करने लगता है। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जीरेंड की। तो जीरेंड हम उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां पर दो वर्ब आती हैं। ठीक, जहां पर क्या है, जहां पर दो वर्ब आती हैं। जैसे यहाँ पर दो वर्ब आई, यहाँ पर भैया दो वर्ब आई थी ना, तो एक में हम टू लगा दिए तो वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करने लगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर वर्ब के फोर्थ फॉर्म में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आई लाइक वाचिंग टीवी। तो जो है अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा कि ये भी लाइक भी और वाच भी, दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं ये वर्ब हो जाती हैं। ठीक, दोनों वर्ब हो जाती हैं। लेकिन किसी सेंटेंस में हम जो है क्या करते हैं कि हम जो है किसी सेंटेंस में एक साथ दो वर्ब को हम नहीं लगाते हैं, दो वर्ब नहीं लिखते हैं। तो या तो हम उसको हम क्या कर दें, इन्फिनेटिव में चेंज कर दें, उसको ऑब्जेक्ट बना दें, या तो हम उसको जीरेंड के रूप में तब्दील करके मतलब उसको बदल के हम क्या कर दें, उसको हम मतलब उसमें हम आईएनजी लगा दें। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, लाइक मतलब पसंद करना होता है और वाच मतलब हो जाता है देखना। लेकिन वाच का मतलब हो जाता है देखना, समझ में आता है। तो मैं पसंद देखना टीवी, ये कुछ समझ में सेंटेंस कुछ सही नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या है कि ये जो है अगर मैं यहाँ पर आईएनजी अगर लगा दूंगा तो यहाँ पर क्या है कि देखते हुए हो जाएगा, कि मुझे टीवी देखते हुए पसंद आती है या पसंद लगता है या पसंद है। मैं टीवी देखते हुए मुझे अच्छा लगता है। ठीक, या टीवी देखना, मुझे टीवी देखते हुए मुझे अच्छा लगता है। ठीक, टीवी देखते हुए मुझे अच्छा लगता है। इसका हिंदी वर्जन क्या हो जाएगा कि मुझे टीवी देखते अच्छा लगता है। तो अब ये क्या हो गया, ये जो है एक चीज यहाँ पर बता दें कि ये जो है जब जीरेंड का जब प्रयोग करेंगे, जब जीरेंड का प्रयोग करेंगे तो जीरेंड जो है वो क्या करता है, जो वर्ब होती है, ठीक, जो वर्ब होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जीरेंड जो है जो वर्ब होती है, यार नहीं चल रहा है, जीरेंड जो है ये जहां जहां जीरेंड का प्रयोग करने के लिए कह दिया जाएगा, वहां वहां आप ये समझिएगा कि जो वर्ब होती है उसको हम क्या कर रहे हैं, नाउन के रूप में बदल दे रहे हैं। ठीक, तो जीरेंड क्या करता है, जीरेंड जो है ये वर्ब को किसके रूप में बदल देता है, नाउन के रूप में बदल देता है। तो ये आपको तो वर्ब दिख रही होगी, लेकिन जीरेंड के रूप में अगर हम इसमें आईएनजी अगर लगा दे रहे हैं तो ये नाउन हो जाएगा। ठीक, ये कंफ्यूजन बहुत होती है लोगों को, ये प्रैक्टिस के ही अनुसार इसको सॉल्व किया जाएगा। ऐसे अगर हम आपको बता देंगे तो ये केवल आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, जब जीरेंड का हम जब प्रयोग करते हैं, क्या है कि जब जीरेंड का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है कि जो वर्ब है ये नाउन के रूप में बदल जाती है। अगर हम यहाँ पर हम बात करें इसमें बताओ वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो ये देख लीजिए, आई हो जाता है सब्जेक्ट, आई क्या हो जाता है सब्जेक्ट, और ये क्या है, टीवी क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये लाइक जो है, लाइक क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा वर्ब। ठीक, अब ये जो है ये इसको हम बदले हैं, चेंज किए हैं, जबकि ये है क्या, वर्ब ही है, लेकिन जीरेंड का प्रयोग करके इसको हम किसके रूप में बदल दिए हैं, इसको हम नाउन के रूप में बदल दिए। ठीक, नाउन के रूप में बदल दिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये वर्ब की टाइप्स क्या होती हैं
और ये जीरेंड का प्रयोग, पार्टिसिपल का प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे किया जाता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी यार दिक्कत है, तो नहीं तो वीडियो लेक्चर में डे बाय डे रेगुलर आपके समक्ष में प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हाँ, अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे वर्ब की फॉर्म को याद, या वर्ब की फॉर्म को ले आएंगे, कम से कम 50 वर्ब की फॉर्म को ले आएंगे, आपको लर्न कराएंगे उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ, अगर वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।